हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल के आते हुए दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप गिरते हुए मार्केट में भी ये जो कंपनी है ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के पिछले 2 दिनों में देते हुए दिखाई दे रही है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आई है जिसके फलस्वरूप ये जो कंपनी है लगभग 20 से 25% का रिटर्न निकाल के पिछले 2 दिनों में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में इसके जो मैनेजमेंट है उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है उसके जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें भी अच्छी खासी बदलाव देखने को मिले हैं। और दिसंबर का डेटा जो अपडेट हुआ है उसमें लगभग प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी खासी घटते हुए दिखाई दे रही है। तो इन सब चीज़ों पर हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आज जब मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है लगभग इसमें 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है फिलहाल 31 रुपये 19 पैसे में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें अगर 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी 5 दिनों में लगभग 27 से 28% के आसपास का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और ये जो रिटर्न निकल के सामने आया है ये फिलहाल 10 तारीख को और 11 तारीख के बीच में ही निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और 10 तारीख को ही इसके संदर्भ में वो न्यूज़ निकल के आते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि पिछले 2 दिनों में ही इस कंपनी ने लगभग 20 से 22% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो इसमें 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करेंगे तो 44% की ये कंपनी गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। एयरटेल की बात करेंगे तो लगभग 19% की। जबकि बात करेंगे अगर 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के पैसे को लगभग आधा करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके 300% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है एक बहुत ही छोटी कंपनी है, इसलिए इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी 8 मार्च के न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में 8 मार्च की एक न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है और एक बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी। और इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में कुछ बहुत बड़े-बड़े निर्णय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो जो निर्णय है वो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपनी है इसके मैनेजमेंट में बदलाव होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपॉइंटमेंट करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं कि जो मिस्टर संजय महादेव गुप्ता जी हैं, जिनका DIN नंबर इतना है और फिलहाल 70 साल की उम्र में ये होल टाइम डायरेक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनका जो पीरियड होने वाला है वो 5 साल तक होते हुए दिखाई देंगे। और इनका जो टेन्योर है 6 फरवरी से लेके 6 फरवरी 2025 से शुरू होकर और ये 5 फरवरी 2030 तक होते हुए दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो मिस्टर संजय महादेव गुप्ता जी हैं वो फिलहाल इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे ही ये होल टाइम डायरेक्टर बनते हुए दिखाई दिए हैं उसके बाद 10 मार्च को फिलहाल इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आती हुई भी दिखाई दी है, जिसे हम आगे पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो है इंटरनल ऑडिटर का। और इंटरनल जो ऑडिटर है वो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके संदर्भ में अप्रूवल भी मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो इंटरनल ऑडिटर है फिलहाल MSSO P राठी एंड कंपनी को फिलहाल ये चार्टेड अकाउंटेंट बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके संदर्भ में एक अप्रूवल के संदर्भ में एक नोटिस भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयर होल्डर को कंपनी प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ एक और अपॉइंटमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मिस्टर कमल ए ललानी साहब हैं वो फिलहाल जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं बड़ोदरा में, वो स्क्रूटनाइजर कंडक्ट करते हुए दिखाई देंगे और पोस्टल बैलेट इसके प्रोसेस से ये होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है इसमें फिलहाल मैनेजमेंट में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये मैनेजमेंट आगे इस कंपनी को कैसे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। अब हम अगर बात करें उस धमाकेदार न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 मार्च को ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है उसके संदर्भ में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए दिखाई दी है। और ये बताया गया है कि जो वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड है वो फिलहाल डिस्पैच करते हुए दिखाई दे रही है मोर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स टू द फिलीपींस, अर्थात फिलीपींस में कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स
भेजते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी अभी कुछ दिन पहले समझौता करते हुए दिखाई दी थी फिलीपींस के साथ डॉलर 1.29 बिलियन ईवी पार्टनरशिप का बेलुआ इंटरनेशनल के साथ, उसके संदर्भ में ये आगे आते हुए देखने को मिल रही है और उसके संदर्भ में कुछ डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसके डिटेल की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर जो 24-25 इसमें बीता है उसमें ई ट्राइक ड्राइवर +10 अर्थात ड्राइवर के साथ साथ इसमें 10 पैसेंजर बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, उसके संदर्भ में एक डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये एक तरीके से ये गाड़ी भेजते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि मॉडल 1 जिसमें लाइट वर्जन होगा उसमें ड्राइवर के साथ साथ 2 + 3 पैसेंजर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा मॉडल जो 2 है भेजा गया है उसमें ड्राइवर के साथ साथ 3 + 3 सीट होते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो मॉडल 3 भेजा गया है उसमें ड्राइवर +6 सीट होते हुए देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल बहुत तेज़ी से काम करते हुए दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो फिलीपींस के साथ 1.29 बिलियन डॉलर का ये समझौता करते हुए दिखाई दे रही है उसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और यही कारण है कि जो है पिछले 2 दिनों में ही 20 से 22% अब गिरावट के बाद तेजी दिखाते हुए नजर आई है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में ये जो प्रोजेक्ट है जो फिलीपींस के साथ इसका समझौता है उस पर ये कंपनी और आगे कैसे बढ़ते हुए देखने को मिलती है। पे अगर हम बात कर लें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब सितंबर क्वार्टर बीता था उस समय इस कंपनी के शेयर होल्डरों के पास खासतौर से प्रमोटर के पास लगभग 54.5% के आसपास हिस्सेदारी थी। और जून क्वार्टर जब बीता था उस समय इसमें फिलहाल प्रमोटर के पास लगभग 58 से 59% की हिस्सेदारी थी। और मार्च का क्वार्टर 2024 का जब बीता था उस समय इनके पास 67% के आसपास हिस्सेदारी थी। और यहाँ पे आप देखते चले जाइए कि लगातार इसके प्रमोटर अपने शेयर को बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिसंबर का जो क्वार्टर बीता है उसमें जो डेटा अपडेट होके आया है उसमें फिलहाल प्रमोटरों के पास मात्र 51.49% के आसपास हिस्सेदारी बचते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि प्रमोटर जो हैं वो फिलहाल लगातार अपनी हिस्सेदारी घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है वो जो 1.2 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट इन्हें मिला है उसके पूंजीकरण के लिए हाल ये हिस्सेदारी घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क इस कंपनी पे जरूर ये लगाता हुआ दिखाई देते हैं। हालांकि इसमें अगर हम FIIs की बात करें तो फिलहाल FII 0 होते हुए दिखाई दे रहे हैं, DIIs भी लगभग 0 होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें पब्लिक की तो पब्लिक की हिस्सेदारी फिलहाल 45 से बढ़ के 48% के आसपास होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो प्रोमोटर हैं वो अपनी लगातार हिस्सेदारी घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो पब्लिक है उनके हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनसे बस एक ही डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। क्योंकि ये जो कंपनी है एक पेनी स्टॉक है और इसमें जितनी तेजी से ये बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है उतनी तेजी से इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और इसका उदाहरण पिछले 2-3 महीनों में देखने को जरूर मिला है। वहीं अगर हम बात करें इसके आज के डिलीवरी पोजीशन की, जब मार्केट बंद हुआ है 11 मार्च को तो इस कंपनी में लगभग 58,24,000 शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जबकि इस कंपनी में मात्र 12,28,000 शेयर ही ये डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि 11 मार्च को इसमें अच्छी खासी उतार चढ़ाव देखने को मिला और इसमें मात्र और मात्र 21% के आसपास ही डिलीवरी उठते हुए देखने को मिली, जिससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि इसमें ट्रेडर जो है आज हावी होते हुए दिखाई दिए इन्वेस्टर पे। इसलिए इस कंपनी में ध्यान से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।